गवर्नमेंट लॉस का मिसयूज कर रही है? क्या वो आम जनता से बातें छिपाना चाहती है? कुछ ऐसे ही सवाल आज की एक इंटेंस हियरिंग में उठे हैं जो हमारे फ्यूचर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने आए। और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने उनके सामने क्या बड़ी बातें रखी है, क्यों एंड में जुडिशरी ने यूनियन को फटकारा है, चलिए सब समझते हैं। अब व्यूअर्स, बात ऐसी है कि यूनियन पर एक एक्ट को मिसयूज करने का इल्जाम लगा है और वो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब आरटीआई एक्ट का बैकबोन होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, और जब गवर्नमेंट उन्हीं पोस्ट को खाली छोड़ देती है, अपॉइंटमेंट्स डिले करते रहती है और पूरा प्रोसेस ओपेक बना देती है, तो नेचुरली ये डाउट उठता है कि क्या ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को वीकेंड करने का। अब आरटीआई का पूरा मकसद था ट्रांसपेरेंसी, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि ट्रांसपेरेंसी का गार्ड रेल ही कमजोर हो गया है। अब आरटीआई एक्ट 2005 एक पावरफुल कानून है जिससे आम नागरिक गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, फाइल्स, डिसीजंस, पब्लिक स्पेंडिंग्स, पॉलिसीज, सब कुछ। लेकिन जब डिपार्टमेंट्स प्रॉपर जवाब नहीं देते या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते तो सिटीजन्स अपनी अपील लेकर जाते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होने चाहिए जो फाइनल अथॉरिटी होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिले या नहीं। अब ये कमिश्नर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम लेड कमेटी के रिकमेंडेशन पर इशू यही है कि सीआईसी आज ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का पोस्ट खाली है और 10 सैंक्शन पोस्ट में सिर्फ 2 कमिश्नर्स बचे हैं। 30,000 के आसपास अपील्स पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने पहले ही सेंटर को क्लियर ऑर्डर दिया था कि वैकेंसीज फिल करो, पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब लास्ट हियरिंग में एडवोकेट प्रशांत भूषण लीड कर रहे थे पिटिशनर्स की तरफ से। उन्होंने कहा कि पूरा प्रोसेस जीरो ट्रांसपेरेंसी का है। उनका डायरेक्ट एलिगेशन था कि नेम्स आर एयर ड्रॉप्ड विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी, और ये एक्यूजेशन भी लगाया कि द बेस्ट वे टू किल द आरटीआई इज टू नॉट मेक एनी अपॉइंटमेंट्स। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से एएसजी केएम नटराज का स्टैंड ये था कि पिटिशनर्स एलिजिबिलिटी या सूटेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते, वो आरटीआई एक्ट डिफाइन करता है। और इसी केस की आज वापस से हियरिंग स्टार्ट हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखे सवाल यूनियन गवर्नमेंट से पूछे हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि बेंच है जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की, और मैटर जब टेकअप हुआ तो बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण मौजूद थे। अब पहले काउंसिल ने कहा कि मीटिंग फिक्स हुई थी बट वो हेल्ड नहीं हुई। अब व्यूअर्स, यहाँ उस मीटिंग की बात हो रही है जो यूनियन सारे स्टेट्स के साथ करने वाली थी कि इतनी वैकेंसी क्यों है, हालांकि ये मीटिंग नहीं हुई। और इसी पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि ये तो पिछले 2 साल से चल रहा है, कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाया जा रहा है, और बोला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस गवर्नमेंट एट ऑल। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मे बी इलेक्शन सीजन हो, इस वजह से इतना बिजी चल रहा है। हालांकि एडवोकेट भूषण इससे अग्री करते हुए नहीं दिखे और कहा कि 25,000 से ज्यादा केसेस हैं, लोगों ने तो इन्फॉर्मेशन मांगना ही छोड़ दिया है, और कहा कि कुछ भी तब तक नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में कोई स्टेप नहीं उठाती। सिर्फ कर्नाटका में स्टेप्स फील्ड है और ये फंडामेंटल राइट है, ये स्टैट्यूटरी राइट नहीं है। अब यहाँ पे एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट शुड बी इशूड बिफोर द वैकेंसी अराइज। हालांकि झारखंड अगेन डिफंक्टेड है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक स्टेट में देखने लगे कि वहां पे वैकेंसी का क्या सीन है, कितने सीट्स भरे हैं कि नहीं। उसके बाद एडवोकेट भूषण ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ 1 पोस्ट ही भरी हुई है। फर्दर काउंसिल ने कहा कि वो गलत है, 2 पोस्ट भरी हुई है। इस पर एडवोकेट भूषण ने कहा कि एक पेंडेंसी है 34,000 की, इवन इंक्रीज भी करना चाहिए सी। अब यूपी के काउंसिल ने कहा कि उन्होंने कंप्लाई कर लिया है और उनके यहाँ बहुत लोगों को अपॉइंट भी किया गया है। वही एडवोकेट भूषण ने कहा कि एमपी में भी बहुत सारे वैकेंसीज है, बहुत कुछ ये पेंडेंट पड़ा हुआ है। हालांकि इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वी विल टेक अप अगेन एंड यू कैन गिव अस द होल डेटा ऑफ स्टेट पेंडेंसी एंड वैकेंट पोस्ट। हालांकि यहाँ पर एडवोकेट भूषण ने कहा कि लॉर्डशिप को कोई ऑर्डर पास करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत समय से ही यूनियन गवर्नमेंट कर रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑर्डर देना स्टार्ट किया। एज रिगार्ड द अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सिलेक्शन कमिटी वाज शेड्यूल्ड टू मीट बट द मीटिंग डिडंट टेक प्लेस and the matter was deferred. We instruct Mr. Nataraj to speak to the department and tell about the vacancies that remain unfilled. We don't doubt that the competent authority will take steps. इस पर एडवोकेट भूषण ने कहा कि उन्हें कैंडिडेट्स को बताना चाहिए कि कौन कंसिडर हो रहे कौन से नहीं। एनी इन्फॉर्मेशन गुड और बैड कैन बी ब्रॉट फॉरवर्ड। इस पर गवर्नमेंट के काउंसिल नटराज ने कहा कि हैज ऑलरेडी आर्ग्यूड दिस, और फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी इशू है अपॉइंटमेंट का तो यहाँ आ सकता है। फर्दर कहा गया कि विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस स्टेट्स, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, सबने इस केस में एक वैकेंसीज फाइल की हुई है। कहा है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर फंक्शनिंग एट फुल स्ट्रेंथ। काउंसिल फॉर झारखंड सबमिट्स दैट द
remaining vacancies will be filled within the 45-day period. और ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी बात कही है, एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा, प्रोसेस को बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। फर्दर कहा कि तमिलनाडु के केस में एक पोस्ट वेकेंट है, वो भी अप्रूवल के साथ हो जाएगी कंप्लीट। The court directs that the necessary approval be granted expeditiously so the vacancy may be filled। वहीं मध्य प्रदेश के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। फर्दर उन्होंने कहा कि failing compliance the chief secretary may be required to appear before the court। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर इस स्टेज पे सब लोगों के नाम पब्लिक कर दिए जाएंगे तो अपॉइंटमेंट्स डिले हो सकते हैं। इफ एलिगेशन स्टार्ट फ्लाइंग द स्टेट में यूज दैट एज अ रीजन टू पुट द प्रोसेस ऑन होल्ड। इफ समवन अनसुटेबल इज अपॉइंटेड यू कैन फ्लैग इट देन। इस पर एडवोकेट भूषण ने कहा कि वो पोस्ट फैक्टो रेमेडी बन जाती है। ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड बिफोर अपॉइंटमेंट सो द पब्लिक नोज हु इज अंडर कंसिडरेशन। अब व्यूअर्स, यहाँ पे लोगों का नाम रिवील करने की ये भी बात आई थी क्योंकि इस प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं वो यूजुअली फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के लिए एक टाइम पे काम कर चुके हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें इस पोस्ट पे वापस से अपॉइंट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर लगता है। इसी वजह से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि इनका नाम पब्लिक करना चाहिए। हालांकि इससे अभी सुप्रीम कोर्ट ने अग्री नहीं किया है। और जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अभी के लिए क्वेश्चन ओपन रखते हैं, वी आर नॉट रिफ्यूजिंग एनीथिंग, इफ नीडेड वी विल आल्सो डायरेक्ट कंप्लायंस विद दैट अर्लियर ऑर्डर। लेट अस फर्स्ट डील विद द इमीडिएट क्राइसिस। तो व्यूअर्स, ये था सुप्रीम कोर्ट का बड़ा टेक इन दिस मैटर, जहां पे यूनियन पर इल्जाम लग रहा है कि वो लोगों को उन तक पहुंचने नहीं देने की वजह से ही अपॉइंटमेंट्स डिले कर रही है। पर व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।